नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा? निरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। पटना के मीठापुर में बन रहे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य किस तरह चल रहा है और कहां तक पहुंचा है, यह जानने के लिए सीएम नीतीश कुमार शनिवार को निर्माण स्थल पर निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस परियोजना के तहत बन रहे मुख्य भवन, प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन, परीक्षा एवं मूल्यांकन भवन, ऑडिटोरियम, स्टाफ क्वार्टर समेत सभी संरचनाओं का निर्माण कार्य बेहतर तरीके से और तेज गति से किया जाए। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की जीत, मंत्री संतोष सिंह ने किया जनता का धन्यवाद, बोले लाठी पर जनबल भारी पड़ा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की सहित बिहार के 4 सीटों पर एनडीए की जीत को लेकर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा, मैं रामगढ़ की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पहली बार जब हम लोग चुनाव में गए थे तो यहाँ लोग लाठी लेकर चुनाव लड़ रहे थे, लाठी मरवा रहे थे, कह रहे थे हम नहीं छोड़ेंगे। आज मैं नमन करता हूं रामगढ़ की जनता को, लाठी पर जनबल भारी पड़ा। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के लिए कब घोषित होगी डेट शीट? पिछले साल इस दिन हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परीक्षाओं के लिए तिथियों की घोषणा करने वाला है। बिहार बोर्ड टाइम टेबल आधिकारिक वेबसाइट biharboard.online.bihar.gov.in पर जारी करेगा। बोर्ड अपने आधिकारिक एक्स और फेसबुक पेज पर भी डेट शीट साझा करेगा। चुनाव परिणामों पर गिरिराज सिंह की तीखी प्रतिक्रिया, बोले जनता ने दिखाया बड़बोलीपन का नतीजा। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव एवं उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि संजय राउत एवं पवार जैसे लोगों के बड़बोलेपन का क्या नतीजा हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि संजय राउत के चक्कर में आज उद्धव ठाकरे भी कहीं के नहीं रहे। पंचायत सरकार भवन में शुरू होंगे पोस्ट ऑफिस, ग्रामीणों को मिलेगी डाक और बैंकिंग सेवाओं की सुविधा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब डाक विभाग से जुड़े कार्यों के लिए शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। राज्य में पंचायत सरकार भवनों में पोस्ट ऑफिस खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। डाक विभाग ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर पंचायत सरकार भवनों में डाकघर शुरू करने की अनुमति मांगी है। इसके बदले में डाक विभाग पंचायत को हर माह 500 रुपए किराए का भुगतान करेगा। युवा कृपया ध्यान दें, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेन जाने स्केड्यूल। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा देने के मद्देनजर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 3 विशेष ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। ये ट्रेनें पटना रांची, बरौनी धनबाद और गढ़वा रोड बिलासपुर के बीच संचालित की जाएगी। इसका विवरण निम्नानुसार है। गाड़ी संख्या 03219 पटना रांची परीक्षा स्पेशल 24 और 27 नवंबर 2024 को पटना से 3 बजे खुलकर उसी दिन 11:45 पर रांची पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03220 रांची पटना परीक्षा स्पेशल 25 और 29 नवंबर 2024 को रांची से 11 बजे खुलकर अगले दिन 7:45 पर पटना पहुंचेगी। अप एवं डाउन दिशा में यह परीक्षा स्पेशल जहानाबाद, गया, कोडरमा, नेसुब गोमो, बोकारो स्टील सिटी और मूल स्टेशनों पर रुकेगी। इस स्पेशल में साधारण श्रेणी के 14 कोच होंगे।
बाप रे, बिहार में इतने सस्ते वाहन, 3000 में बाइक तो 1.25 लाख में कार, जाने कहां हो रही बिक्री। यदि आप सस्ते दाम पर बाइक, स्कूटी, लग्जरी कार या ट्रक लेना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप नई गाड़ियां खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो शराबबंदी वाले बिहार के गोपालगंज में चले आइए। जी हाँ, यहाँ सस्ते दाम पर गाड़ियां नीलाम होने वाली है। नीलामी से सस्ते दाम पर ट्रक से लेकर बस, बोलेरो, पिकअप, बाइक से लेकर साइकिल तक ले सकते हैं। बिहार को पीएम मोदी का एक और तोहफा, 1000 करोड़ की लागत से बनेगी 4 लेन सड़क, जाने पूरा रूट। बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और तोहफा दिया है। अनीसाबाद गोलंबर से पटना एम्स तक 1000 करोड़ की लागत से एलिवेटेड सड़क और पटना औरंगाबाद NH98 भी 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। फुलवारी शरीफ सहित पूर्वी पटना से आने वाले लोगों को भीषण जाम से मुक्ति मिलेगी। कल गया में केंद्रीय सड़क मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की है। निवर्तमान सांसद रामकृपाल यादव ने पिछले साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस बाबत पत्र लिखकर और मिलकर अनुरोध किया था। लोकसभा में शून्यकाल में भी इस मामले को उठाया था। यादव ने एलिवेटेड सड़क और NH98 4 लेन सड़क निर्माण की स्वीकृति देने के लिए केंद्रीय मंत्री गडकरी को दिल से आभार प्रकट किया है। विवादों में घिर रहा मनोरमा देवी का सियासी सफर, अब बेलागंज उपचुनाव में लहराया परचम। बिहार के बेलागंज सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार मनोरमा देवी ने जीत हासिल की है। इस सीट से राजद के विश्वनाथ सिंह दूसरे नंबर पर रहे। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही। 34 साल से आरजेडी के कब्जे में रही इस सीट पर अब जेडीयू का कब्जा हो गया है। बेलागंज में एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू से प्रत्याशी मनोरमा देवी ने शानदार जीत दर्ज की है। मनोरमा देवी को 73,334 वोट मिले हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी विश्वनाथ कुमार सिंह को 21,391 वोटों से शिकस्त दे दी है। वहीं स्वराज के प्रत्याशी मोहम्मद आमजद को 17,285 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। बिहार में जमीन सर्वे के दौरान विवाद, भतीजे ने बुजुर्ग चाचा की पीट कर की हत्या। बिहार के करीब 45,000 राजस्व गांव में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब जमीन सर्वे का काम शुरू किया था तब उन्होंने कहा था कि इससे जमीन संबंधित होने वाले अपराधों में कमी आएगी, लेकिन इसके उलट राज्य में अभी भी जमीन विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय जिले का है, जहां जमीन सर्वे में अमीन की नापी के दौरान जमीन में हिस्सेदारी को लेकर भतीजे ने अपने 70 वर्षीय चाचा सूर्य नारायण महतो को पीट कर उनकी हत्या कर दी। बिहार राज्य सिंचाई विभाग कर्मचारी यूनियन की हुई बैठक, विभिन्न मांगों पर हुई चर्चा। सहरसा बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बिहार राज्य सिंचाई विभाग कर्मचारी यूनियन के जल संसाधन विभाग में शनिवार को संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वर्गीय सत्येंद्र झा का कुछ दिन पहले निधन होने पर सभी कर्मचारियों ने मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में महासंघ के जिला मंत्री शरद कुमार ने कहा कि सत्येंद्र बाबू जुझारू संघर्षशील साथी थे। उनके अनुभव का फायदा समय समय पर संघ महासंघ को होता था। उनका निधन सबों के लिए बड़ी क्षति है। जूट की बोरियों में छिपाकर हरियाणा ले जाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप, बिहार में हुआ जब्त। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। इस खेप में लगभग 345 कार्टून शराब जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत 40 से 45 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस का कहना है कि शराब की खेप हरियाणा से लाई जा रही थी। ट्रक पर नागालैंड का नंबर है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर शराब माफिया की जानकारी खंगाल रही है। टीम इस मामले में शराब के बैकवर्ड लीकेज और फॉरवर्ड लिंकेज की जानकारी भी जुटा रही है।
घर में घुसे चोरों ने स्प्रे डालकर लोगों को किया बेहोश, फिर जेवर और रकदी लेकर हुए रफू चक्कर। पूर्णिया में चोरों ने नशीले स्प्रे का उपयोग कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने सहायक खंजांची थाना क्षेत्र के माधोपारा दुर्गा मंदिर स्थित एक घर में गोदरेज का ताला खोलकर लगभग 15 लाख मूल्य के जेवर और 10,000 रुपए चोरी कर लिए। जिस कमरे में चोरी की वारदात हुई उसमें बुजुर्ग महिला सहित 2 सदस्य सोए हुए थे, उसमें घर के 2 सदस्य भी सोए थे। ऐसे में वारदात की भनक तक नहीं लगने को गृह स्वामियों द्वारा यह आशंका जताई गई कि चोरों ने किसी नशीले स्प्रे का उपयोग किया होगा। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।